हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी 10 प्रश्न करने चल रहे हैं और ये 10 प्रश्न समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं। ये जो 10 प्रश्न हैं ये वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से हैं। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है और ये विलोम शब्द के थे। हम लोगों ने पहले मूल तथ्य को पढ़ा है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस की है। अब जो हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रतिदिन 10-10 प्रश्नों की, और ये 10 प्रश्न जो हैं ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से हैं। अब हम सभी केवल रिवीजन कर रहे हैं और ये क्लास कई दिन बाद जो है आप सब तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बीच में तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इस वजह से क्लास नहीं बन पा रही थी। 1 वीक लगभग 8-10 दिन से नहीं बन पा रही थी। तो आज की ये क्लास है और ये प्रतिदिन क्लास अब आपको जो है मिलती रहेगी। आप आसानी से अपनी प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित आज ये क्लास जो है प्रैक्टिस की पहली क्लास है। हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। अगर इसमें हम गलत देखें तो ये जो चार दीवारी होगा, दीवारी नहीं बल्कि ये गलत हो जाएगा, दीर्घ ई रहेगी, है ना। दीवारी होता है दीवारी, तो क्या गलत, तो ये गलत हो गया। उपरोक्त गलत है। उपयुक्त कहीं भी कोई भी शब्द अगर आ जाए तो व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उपरोक्त गलत है। इसके स्थान पर होगा उपर्युक्त होगा। क्या होगा? उपर्युक्त होगा। तो हमारा ये गलत हो गया। शिक्षणेतर नहीं, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, तो ये भी गलत हो गया। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो सही करेक्ट आंसर है हमारा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। देखिए, मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। हम कभी भी अगर हम देखते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उनके प्रश्न को हम देखेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें जो अशुद्धि है उसी को स्पष्ट करना है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे इसका, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। हाँ देखिए, दंड और सजा दोनों क्या हैं? दंड देना, किसी को सजा देना, दोनों क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं और इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धि पूछी गई है। कोई अशुद्धि नहीं है, है ना, तो ये नहीं, यही हमारा करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं। अगर अगले अपने प्रश्न पर देखें, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब देखिए, है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है जो अशुद्ध है। तो एक गुलाब की माला, अगर हम एक गुलाब की माला बनाएंगे तो वो माला नहीं बनेगी। माला का मतलब ये होता है उसमें कई सारे पुष्पों का सम्मिलित रूप होता है, वो है ना। कई पुष्प मिलाएंगे, कई गुलाब मिलाएंगे, तब हमारी एक माला तैयार होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर अगर हम देखें, अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्ट करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है, हम अगर इसमें देखना चाहें कि हम सभी का कि क्या आंसर है, तो आप लोग भी लगाइए कि इसमें क्या सही है। इसमें देखेंगे जो अशुद्ध वाक्य है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसमें जो करना का प्रयोग जो है ये अनुचित है ना, इसलिए ये विकल्प जो है अशुद्ध है। करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 5 देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन
आधीन था तो आधीन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। अधीन शब्द हमारा शुद्ध है व्याकरणिक दृष्टि से। निरपराधी व्यक्ति को निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होता है, कई बार बताया गया है, तो ये भी गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। मुक्त हस्त ये समानार्थी शब्द है, समान अर्थ को प्रयुक्त कर रहे हैं, मुक्त और हस्त, है ना। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब देखिए प्रश्न संख्या जो है 5 है। प्रश्न संख्या 5 का बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, मुक्त हस्त। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। और पैतृक इस तरह से नहीं, पैतृक बल्कि इस तरह से लिखा जाएगा, पैतृक, है ना, पैतृक इस तरह से लिखा जाएगा, तब हमारा ये करेक्ट होता। तो यही करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों अगर कहीं भी अगर लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। नूपुर, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो। जो है मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा गया है? तो लगभग सभी शुद्ध हैं और करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए ही अशुद्ध वाक्य है हमारा। अब प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 नंबर का जो प्रश्न है हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है हम सभी को कि क्या सही है इसमें। प्रश्न संख्या 7 है, देखिए संसारिक नहीं, ये जो संसारिक है इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो सांसारिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सांसारिक, है ना। एक प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो पहला वर्ण जो है दीर्घ हो जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें दीर्घ पहला वर्ण नहीं है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? इसमें जो शुद्ध वाक्य है हमारा, यही हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। और इसमें देवनागरी लिपि नहीं बल्कि क्या होती है? लिपि होती है। शुद्ध शब्द व्याकरणिक दृष्टि से लिपि है, ना कि लिपि, है ना। तो करेक्ट आंसर की बात अगर हम करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है ना। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए। देखिए तो जो चरखा होता है वो काटा नहीं जाता बल्कि क्या होता है? चलाया जाता है। चरखे को चलाया जाता है, तो इसलिए गलत हो गया। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो इसमें जो 8 नंबर का प्रश्न है, अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखना चाहें तो मुझसे यह काम संभव नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। 9 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम दोनों से संबद्ध चर्चा, है ना, संबद्ध, ये करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी 10 नंबर के प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 जो इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न होगा। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, गलत हो गया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। साधु को भिक्षा दो। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। शायद करेक्ट आंसर आप सभी समझ पा रहे होंगे कि कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखेंगे यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं लिखा गया है जबकि कुआं होता है ना। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये नहीं, एक जब एक की बात हो रही है तो एक वचन होगा ना, 1 रुपया होगा ना कि रुपये, तो रुपये ये गलत हो गया। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना। साधु नहीं होता है बल्कि साधु होता है। क्या होता है? साधु। दीर्घ नहीं बल्कि लघु ह्रस्व रहेगा, छोटा उ रहेगा, जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, 10 प्रश्न किए, और 10 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, है ना। फिर हम 10 प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे और उन 10 प्रश्नों में से हम सभी अपने आप को परखेंगे, देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।